अब आगे अमायरा को वहां देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं नीलम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे वो जल्दी से छिपा लेती है और रोते हुए अमायरा की ओर जाते हुए कहती है, अम्मू, अम्मू, मैं क्या बताऊं। इतना कह वो अमायरा का हाथ पकड़ने को होती है, जिसे देखकर अमायरा अपने कदम पीछे ले लेती है और कहती है, मुझसे दूर रहकर बात कीजिए। उसके ऐसा कहने पर आशी को हंसी आ जाती है, लेकिन मिस्टर कपूर उसे घूर कर देखते हैं, इस वजह से वो चुप जाती है। वहीं नीलम भी उसके ऐसा कहने पर चिढ़ जाती है, लेकिन उसे अपनी एक्टिंग जारी रखनी होती है, इसलिए वो रोते हुए कहती है, यही तो चाहते हैं ये लोग कि हम दोनों के बीच में दूरी आ जाए। देखो ना, इस लड़की ने मेरा क्या हाल कर दिया। ये सब कुछ तुमने मुझे गिफ्ट किया था, इस वजह से इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखी न अम्मू क्या कर दिया इसने। इतना कहकर नीलम रोने लगती है। वहीं आशी जब उसकी बात सुनती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। नीलम आशी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कह रही थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और नीलम को घूरने लगी। अमायरा एक नजर आशी की ओर देखती है और उसे गुस्से में देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। आखिर वो भी अमायरा की ही बहन थी, उसने में ही अमायरा की तरह ही गुस्सा था। अमायरा उसे देखकर कहती है, तुम्हें कुछ कहना है इस बारे? आशी हैरानी से कहती है, क्या? मुझे? अमायरा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अमायरा एक बार नीलम को देखती है, फिर कहती है, अम्मू दी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस चाहती थी कि वो सूप। उसने इतना ही कहा था कि नीलम उसकी बात को बीच में काटते हुए कहती है, क्या चाहती थी तुम? हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और अमायरा से दूर करना चाहती हो, इसलिए। उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी। नीलम अपनी बात पूरी कर पाती अमायरा ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा। नीलम मुड़कर अमायरा की ओर देखती है, लेकिन अमायरा आशी की ओर देखते हुए कहती है, तुम अपनी बात पूरी करो। आशी धीरे से कहती है, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया और मैंने ऑलरेडी माफी मांग ली है। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। उसे पता था कि वो चाहे जितनी भी सफाई पेश कर ले, अमायरा उसकी साइड नहीं लेने वाली है। उसे इसी बात का दुख था कि उसकी बहन ने कभी उसने अपना नहीं माना था। अगर वो उसे उसी तरह से प्यार करती तो उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी पड़ती। अमायरा अपने हाथ फोल्ड करती है और कहती है, उसने कहा कि ये गलती से हुआ है और उसने माफी भी मांग ली है, तो आप अब तक इस तरह से क्यों खड़ी है? सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और सभी अमायरा को देखने लगते हैं। अमायरा नीलम जी की ओर देखती है और कहती है, अब आप ये तो नहीं चाहती ना कि मैं खुद आपको क्लीन करूं? उसने नीलम को घूर कर देखा और उसकी आंखें में आंखें डालकर कहा, जिसे सुनकर नीलम घबराते हुए कहती है, नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, अभी इसे क्लीन करके आती हूँ, ठीक है? इतना कहकर नीलम गुस्से में वहां से जाने लगती है। अमायरा बाकी के लोगों को देखती है और कहती है, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, तब तक खाना लग जाना चाहिए। इतना कहकर अमायरा अपने कमरे की ओर जाने लगती है। सब बस उसे ही देखने लगते हैं। रागिनी जी किचन की ओर चली जाती है और मिस्टर कपूर अपने कमरे में। पार्थ आशी के पास आता है और उसके सिर पर हल्के से हाथ साफ करते हुए कहता है, क्या जरूरत थी ऐसा करने की? तुझे अच्छी तरह से पता है कि मासी हर बार अमायरा दी का सहारा लेकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, फिर भी तू हर बार उनसे उलझ पड़ती है। आशी अपने सिर को धीरे से रब करते हुए कहती है, मुझे पता है, लेकिन नीलम मासी हमेशा मॉम को ताना मारती रहती है, जिसकी वजह से वो रोती है। हम सब अमायरा दी से कितना प्यार करते हैं,
लेकिन सिर्फ और सिर्फ मासी की वजह से वो हमारी तरफ देखती ही नहीं। मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मुझे ये सारी हरकतें करनी पड़ती है। लेकिन आज आपने देखा किस तरह से अमायरा दी ने उन्हें चुप करवा दिया। पार्थ हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैंने देखा। हो सकता है कि आज अमायरा दी का मूड अच्छा हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा ऐसा करोगी। आगे से इस बात का ध्यान रखना, समझने आया तुम्हें? आशी ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और दोनों वहां से चले गए। वहीं अमायरा ऊपर से उन दोनों को देख रही थी और उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसने खुद से कहा, डोंट वरी, आज के बाद वो औरत हमारी मॉम को परेशान नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। इधर नीलम अपने कमरे में खुद को साफ कर रही थी। उसके बॉडी से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जो काफी ज्यादा घिसने के बाद भी नहीं जा रही थी। उसने गुस्से में कहा, आखिर इस अमायरा को हो क्या गया है? क्या बेहोश होने के बस इसे बुद्धि आ गई है, या फिर सपने में किसी ने इसे मेरी सच्चाई बता दी है? इसका ऐसा रवैया मैं एक दिन नहीं झेल पा रही हूँ। पता नहीं रागिनी उसे हर रोज कैसे झेलती होगी। नीलम खुद को आईने में देखती है और कहती है, कोई बात नहीं, इस लड़की का मूड ही ऐसा है। आज मुझ पर बिगड़ रही है, कल मुझसे ही प्यार से बात करेगी। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये रागिनी और उसके बच्चों को अपनाएगी। मैंने इतने सालों तक इसके मन में जो नफरत का बीज बोया है, वो अब एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी जड़ें काफी गहराई तक फैल चुकी है, जिसे तभी काटा जा सकता है जब ये दूसरा जन्म लेगी। इतना कहकर नीलम डेविल स्माइल करने लगती है। शायद उसे ये बात कभी पता ही नहीं चलेगी कि अमायरा का दूसरा जन्म हो चुका है, जहां वो अच्छे से जानती थी कि वो लोग कौन हैं जो उससे प्यार करते हैं और वो लोग कौन हैं जो बस उसका फायदा उठा रहे हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए, बस नीलम नहीं आई थी। रागिनी जी सबको खाना सर्व कर रही थी। उन्होंने अमायरा की प्लेट में 2 पराठे और उसके लिए मशरूम की सब्जी रखी। अमायरा एक नजर उसे देखती है और फिर रागिनी जी से कहती है, आप भी क्यों नहीं बैठ जाती? रागिनी हैरानी से अमायरा को देखती है। अमायरा चेयर की ओर इशारा करती है, जिसे देखकर रागिनी जी बैठ जाती है। वो इस वक्त मिस्टर कपूर के साइड वाली चेयर पर बैठी हुई थी। जैसे ही नीलम आती है, सबसे पहले उसकी नजर इसी चीज कर जाती है, जिसे देखकर वो गुस्से ने दांत पीसने लगती है। वो आज भी मिस्टर कपूर के पास रहने का कोई भी मौका नहीं खोना चाहती थी। वो डाइनिंग टेबल के पास आती है और रागिनी को घूरते हुए अपना गला साफ करती है। रागिनी जी उसे देखती है तो नीलम रागिनी को वहां से उठने के इशारा करती है। इससे पहले कि रागिनी जी उठ पाती, अमायरा नीलम की ओर देखकर कहती है, आप बैठ क्यों नहीं जाती? आपको खाना नहीं खाना क्या? नीलम मुस्कुरा कहती है, क्यों नहीं खाना? मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि आज सबकी हमारी अम्मू की पसंद का बना हुआ है। अमायरा अपनी एक आईब्रो चढ़ा कहती है, तो फिर बैठिए और डिनर एंजॉय कीजिए। नीलम को अब समझ नहीं आया कि वो रागिनी जी को अब वहां से कैसे उठने के लिए कहे। वो मन मार कर आशी के साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। जैसे ही वो आशी के साइड में बैठती है, आशी अपनी नाक चढ़ाकर पार्थ की ओर देखती है। नीलम से अभी भी बदबू आ रही थी। पार्थ आशी की ओर देखने हंसने लगता है, जिसकी वजह से आशी बुरी तरह से चिढ़ जाती है। इधर अमायरा एक बार फिर से अपने प्लेट की ओर देखती है। उसे खाना न खाता हुआ देखकर रागिनी जी कहती है, अम्मू क्या तुम्हें भूख नहीं है? अमायरा अपने प्लेट की ओर देखते हुए ही कहती है, मुझे मशरूम पसंद नहीं है।
सब उसकी ओर देखने लगते हैं। नीलम ने कहा था कि मशरूम अमायरा के फेवरेट है, इसलिए आज रागिनी जी ये बनाया था। उसकी बात सुनकर नीलम कहती है, मुझे तो मशरूम बहुत पसंद है। अम्मू तुम नहीं खा रही तो मैं तुम्हारा भी मशरूम ले लेती हूँ। इतना कहकर वो अमायरा का खाना ले लेती है। रागिनी अपनी जगह से उठती है और कहती है, ठीक है बेटा, तुम इसे मत खाओ, मैं तुम्हें भिंडी की सब्जी देती हूँ। मुझे वो भी नहीं पसंद, अमायरा ने कहा। जिसे सुनते हुए रागिनी जी के हाथ रुक जाते हैं। रागिनी जी ने जितनी भी चीजें अमायरा के लिए बनाई थी, उनमें से अमायरा को कुछ पसंद नहीं था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं नीलम बड़े मजे से सब कुछ खाने लगती है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी ही पसंद का था। अमायरा का मूड खराब होने लगता है। वो नीलम जी की ओर देखती है और कहती है, मासी जी, आपने कहा था कि आज सब कुछ मेरी पसंद का बना है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं खा सकूं। उसके ऐसा कहते ही नीलम के हाथ रुक जाते हैं और वो अमायरा की ओर देखते हुए कहती है, वो अम्मू बेटा, मुझे की। अमायरा उन्हें घूर कर देखती है, जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है। रागिनी जी अपनी जगह से उठकर कहती है, अम्मू बेटा, तुम बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना देती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। अमायरा गहरी सांस लेती है और अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, रहने दीजिए मॉम, मुझे नहीं खाना। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे था लाइट खाने के लिए कहा है। आप मेरे रूम में सैलेड पहुंचा देना, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर अमायरा वहां से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वो जाते हुए सबको हैरान छोड़ जाती है। उसने आज पहली बार रागिनी जी को मॉम कहा था, और ये कोई सपना नहीं था, बल्कि हकीकत में अमायरा ने रागिनी जी को ही मॉम कहा। उसके मुंह से खुद के लिए मॉम सुनकर रागिनी जी की आंखें नम हो गई। वो मिस्टर कपूर की ओर देखती है और कहती है, आपने सुना, अम्मू ने मुझे मॉम कहा। क्या तुम सब ने सुना? मिस्टर कपूर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, हम सब ने सुना, अम्मू ने तुम्हें मॉम कहा। रागिनी जी आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे पता था एक दिन जरूर ऐसा होगा, मुझे पता था अम्मू मुझे जरूर माँ कहेगी, मैं जानती थी। इतना कहकर वो इमोशनल हो जाती है और घर के बाकी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन नीलम की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। आज जिस तरह से अमायरा अपने परिवार पर प्यार लुटा रही थी, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग अमायरा और सुहानी आके ग्रुप के साथ प्रेजेंटेशन कर चुकी थी। उनकी प्रेजेंटेशन पहले से काफी अच्छी थी। अमायरा ने जो पॉइंट बताए थे उसे करेक्ट किया गया था और उन्हें काफी एप्रिसिएशन भी मिला था। अमायरा और सुहानी प्रेजेंटेशन करके आके ग्रुप से बाहर की ओर जा रही थी। अमायरा सुहानी से कहती है, तुम्हें क्या लगता है हमें ये डील मिलेगी या फिर नहीं? सुहानी कहती है, मैम, मुझे लगता है कि हमने अपना बेस्ट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये डील तो हमें ही मिलेगी। आप देख लेना, हम इस डील के लिए साथ में पार्टी करेंगे। उसकी बात सुनकर अमायरा को हंसी आ गई, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ये डील उन्हें नहीं मिलने वाली। वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ये डील ऋषभ को ही मिलेगी। वो दोनों मैन डोर से कुछ ही दूरी पर खड़े हुए थे कि अचानक से 4 से 5 गार्ड मेन डोर से अंदर आते हैं। उन्हें देखकर अमायरा और सुहानी के कदम रुक जाते हैं। इतना ही नहीं, सबकी नजर भी उस ओर चली जाती है। सब जान चुके थे कि कोई बड़ी पर्सनैलिटी आ रही थी। सब ये देखना चाहते थे आखिर कौन आ रहा है। जैसे ही वो आदमी अंदर आया, सबकी सांसें मानो थम सी गई।
सब अपनी आंखें फाड़कर उस आदमी की ओर देखने लगे, क्योंकि ये और कोई नहीं ऋषभ गोयंका था। उसे देखकर सब लोग अपना काम डॉट भूल चुके थे। ऋषभ लग भी इतना हैंडसम लग रहा था। 6 फीट 2 हाइट, गोरा रंग, मस्कुलर बॉडी, उसके ऊपर से उसका चार्मिंग फेस। कोई भी इंसान उस पर फिदा हो सकता था। वहीं अमायरा जब ऋषभ को देखती है तो उसके दिल में कुछ हलचल सी होने लगती है। उसकी धड़कन तेज हो जाती है और उसके गाल गुलाबी होने लगते हैं। उसने इसके पहले भी ऋषभ को कई बार देखा था, लेकिन उसे ऐसा एहसास नहीं हुआ था। वो ऋषभ को देखे जा रही थी कि तभी उसके कान में ऋषभ की आवाज गूंजने लगती है। I love you, I love you, I love you। ये ऋषभ के आखिर शब्द थे, लेकिन इसमें ही उसने अपनी सारी फीलिंग बता दी थी। अमायरा ऋषभ को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी और ये सोच रही थी कि ये हैंडसम लड़का जिसके सपने हर एक लड़की देखा करती थी वो ऑलरेडी उसका पति था। लेकिन अगले ही पल उसकी ये स्माइल गायब हो गई, क्योंकि वो वक्त याद आने लगा जब ऋषभ को गोली लगी थी और उसने अमायरा की बाहों में अपना दम तोड़ा था। कंटिन्यू। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले और साथ में कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।